नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव वॉइस को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने पैसिव की बेसिक जानकारी ली थी। आगे हम सीखते हैं यदि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे आई gave him a book yesterday। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे। आई gave him a book yesterday एक्टिव का है, पैसिव वॉइस बनाना है। आपको दिए गए सेंटेंस को अच्छी तरह से रीड करना है। उसमें से आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पता करना है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। पहला जिसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। या दो प्रकार के ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रखा है। तो यदि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट जब भी होते हैं या दो ऑब्जेक्ट जब दिए गए होते हैं तब आपको कौन सा ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, इस ऐसी कॉम्प्लिकेशन कंडीशन आपके समक्ष आती है तो आपको ग्रामर के मुताबिक लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। और यदि आप लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाते हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो अभी सही है, लेकिन पहली प्राथमिकता आप लिविंग ऑब्जेक्ट को दोगे। अब हम देखते हैं इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसकी मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद यस्टरडे ये एडवर्ब दी हुई है। ये एक्टिव का है। कल यानी पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दिए गए सेंटेंस का सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हिम को अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तब ही हो जाएगा। हिम को जब आप सब्जेक्टिव केस में यानी सब्जेक्ट बनाओगे तो हिम का ही हो जाएगा। यदि यहाँ पे मी होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता। यदि यहाँ पे यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू बनता। यदि हिम की जगह अस होता तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वी होता। यदि यहाँ पे देम होता तो हमारा सब्जेक्ट दे होता। ये ध्यान देना है स्पेशली कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। पिछले वाले वीडियो में हमने एक टेबल के मुताबिक इसको सीखा था। मैंने पुनः आपके समक्ष इस चीज़ को रखा है। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हिम को ही बनाया। अब जाते हैं हम टेंस की पहचान करने। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल V2। डियर स्टूडेंट, और हम स्टेप बाय स्टेप टेबल को सीखेंगे, इसलिए मैं यहाँ बताता हूँ शॉर्टली। V2 यानी पास्ट सिंपल चेंज होता है was, were प्लस V3। यानी सिंपल पास्ट सिंपल का कोई भी सेंटेंस होगा उसे पैसिव वॉइस में बदलोगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब जो लेनी है वो was या were का प्रयोग करना है। अब हमारा इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हिम है उसे हमने सब्जेक्ट ही बनाया है और ही के मुताबिक हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो was यूज होगा, he was। अब give यानी गिव की सेकेंड फॉर्म गैव है, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होगा। ही वॉज गिवन। अब ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ से हट गया। अब अगला ऑब्जेक्ट जो वो अपने स्थान लेगा। ही वॉज गिवन अ बुक बाई। अब बाई प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लाना है। ऑब्जेक्टिव केस में लाने के लिए हमें मी का प्रयोग करना पड़ेगा। आई को हमने मी में बदला। ही वॉज गिवन अ बुक बाई मी, और टाइम हमेशा पीछे आएगा। यानी कि ये जो एजेंट है
बाई प्लस जो भी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होगा वो हमेशा एडवर्ब से, एडवर्ब एज ए टाइम और एडवर्ब एज ए प्लेस से पहले यूज होगा, बाई मी, उसके बाद आप यहाँ पे यस्टरडे का प्रयोग करोगे। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस के अंदर जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको दूसरा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट बना सकते हो। अ बुक वॉज गिवन, अ बुक वॉज गिवन, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे हिम बाई मी यस्टरडे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से भी आप दो ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, यानी एक सेंटेंस को हम दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के इस प्रकार से चेंज करते हैं। लेकिन ग्रामर के मुताबिक लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना बेटर होगा, तो उसको हमने यहाँ पे ही के रूप में बनाया है। ये बिल्कुल दोनों ही सेंटेंस सही है, जैसा जो उचित लगे उसको आप करेक्ट कर सकते हो। और यदि सिचुएशन ऐसी आती है और आप अपने दोनों ही ऑप्शन दोनों ही करके आप डन कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न है वो रिटर्न है, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों सेंटेंस लिखकर और है ना इसमें बीच में और डाल दो और दोनों सेंटेंस को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, पैसिव इसमें बदल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आगे टेंस के मुताबिक पैसिव को सॉल्व करना। ये था एक जिसमें एक सेंटेंस जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस कैसे बदला जाता है पैसिव में, वो मैंने आपके समक्ष समझाया। अब हम चलते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल को पैसिव में बदलना सीखा था केवल अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे आगे कि किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव में बदलते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार की टेबल भी याद कर सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस जो चेंज होगा इज आर एम प्लस V3, ये जिसका हमने कल जिक्र कर लिया था। यानी पास्ट प्रेजेंट सिंपल का कोई भी सेंटेंस होगा वो पैसिव में चेंज होगा, पैसिव में चेंज होगा तो इज एम आर V3 का होगा। फॉर एग्जाम्पल she writes a novel। नॉर्मल सा सेंटेंस आपके समक्ष रखा एक्टिव वॉइस का। she writes a novel, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसमें उल्लेख किया गया है। अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। जाइए आप सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये नॉवेल ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। पैसिव में जब भी आप बदलते हैं इस सेंटेंस को हमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। नॉर्मल से अ नॉवेल, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। अब इसको सब्जेक्ट बनाने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब चूज करोगे कि भाई हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर, और यदि हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो आई होता तो एम। प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य में, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने प्रयोग किया है। और नॉवेल अब इज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, और इसके बाद बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा हर। ये हमारा चेंज हुआ पैसिव वॉइस। यानी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदला तो इस प्रकार से बदला जाता है। यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज ली, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया बाय करके, फिर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। अदर्स यदि दिया हुआ होता है तो बाद में आप यूज कर सकते हो। इस प्रकार से सेंटेंसेस का हमने पास्ट प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में बदला। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि यदि नेगेटिव सेंटेंस होता है
तो हमें उसे किस प्रकार से बदलना है। हम 1 बाई 1 टेबल पूरी एक साथ नहीं लिखेंगे, हम 1 बाई 1 टेबल को सीखेंगे। तो मैं स्टार से सिंबलाइज करते हुए प्रत्येक सेंटेंस टेंस को यहाँ पे मैं समझाऊंगा। उसको मैं अभी रब कर देता हूँ, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आगे हम चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल का यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसको किस प्रकार से पैसिव में बदला जाता है। प्रेजेंट का नेगेटिव, इसका मतलब मैं शॉर्ट रूप देता हूं यहाँ पे, डू डज प्लस नॉट प्लस V1। ये पैसिव में जब चेंज करोगे तो इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस V3। हम नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस साथ में सीखेंगे। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का ये नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट मैंने यहाँ नहीं लिखा, शॉर्ट देता हूँ ताकि टाइम बचे और हम इजीली इस टॉपिक को जल्दी से कर सके कम समय में। डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नॉट प्लस V1 होगा। उसको हम पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे, सेंटेंस को लेके हम बदलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे ही डज नॉट take tea in the morning। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से समझिए। he does not, इसको doesn't भी लिखा जाता है, doesn't भी कहा जाता है स्पीक में। आपको बोलो तो doesn't भी है और doesn't लिखा भी होता है। he does not take tea in the morning, ये एक्टिव का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? ये एक्टिव का। ध्यान से देखिएगा इसको किस प्रकार से पैसिव में बदला जाता है। आपको पता है, पहले सेंटेंस को पढ़िएगा और उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढिए। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, जब उसको पैसिव में बदलते हो तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आप पढ़िए, उसका ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ऑब्जेक्ट कौन है? और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, यहाँ पे किया हुआ है। ये डज हेल्पिंग वर्ब है और नॉट एज एडवर्ब का यूज हुआ है, बट यहाँ पे डजंट हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में साथ में लेंगे। उसके बाद टेक जो है ये मेन वर्ब है और टी जो है ये ऑब्जेक्ट है और इन द मॉर्निंग ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब एज ए टाइम। इस रूप में दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब, ये एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सहित मैंने इस वाक्य को लिखा। इसको हम पैसिव में बदलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या बनाना है? सब्जेक्ट जो दिया इसका ही है, बट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है ये पता करिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट टी है। टी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बनाया, क्या बनाया? सब्जेक्ट टी। अब आपको पता है जब हमने ऑब्जेक्ट चूज कर लिया है तो हमारा ये जो सेंटेंस है इसको हम पैसिव में बदलेंगे, तो ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज की जगह इज एम आर आ जाएगा। तो टी के साथ क्या लगेगा? इज। टी इज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, टी इज नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारी मेन वर्ब क्या दी गई है? हमारे यहाँ पे मेन वर्ब टेक दी गई है और टेक की थर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए आपको। टेक, टुक, टेकन। टी इज नॉट taken, T is not taken। उसके बाद by करके फिर आप सब्जेक्ट को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट के रूप में पेस्ट करोगे, यहाँ पे हो जाएगा him। और इसके बाद आप एडवर्ब की जो भी अदर्स में दिया होता है वो यहाँ यूज करोगे, in the morning। ये चेंज हुआ आपका पैसिव वॉइस। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदला। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस था, इसको हमने पैसिव वॉइस में बदला। तो टी को हमने सब्जेक्ट बनाया, इस हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, फिर नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम बाई करके ये जो डूअर या एजेंट कहते हैं वो बाई हिम होगा। उसके बाद हम एडवर्ब जो भी होती है एज ए टाइप एज ए प्लेस होगा तो बाद में यूज होगा। यहाँ ध्यान देना, टी के साथ अगर हम हैव की थर्ड फॉर्म लगाए तो भी सही है। यहाँ हेड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे हमारा टैग दिया हुआ था इसलिए हमने टेकन का प्रयोग किया। ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस था। एक हम डू को समझते हैं, जैसे आई डू नॉट, आई
do not play cricket. I do not play cricket every day. ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपके समक्ष रखा है जहां हेल्पिंग वर्ब अब डू का प्रयोग किया गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मेन ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए आप मेन वर्ब के तुरंत बाद देखिए कोई नाउन यूज होगी। मेन वर्ब के तुरंत बाद जो नाउन होगी वही ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का। तो यहाँ पे हमारा क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया क्रिकेट। क्रिकेट is not played by me every day। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट is not played by me every day। ये एक्टिव का सेंटेंस था, इसको हमने पैसिव में बदला। इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का उसको जब भी आप पैसिव में बदलोगे तो इस प्रकार से बदलोगे। दो एग्जांपल मैंने आपके समक्ष रखा, एक मैंने डज का प्रयोग करते हुए और दूसरे में मैंने डू का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था, अब हमारा सब्जेक्ट आई है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव जब भी सेंटेंस दिया होता है इसको पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। अब हम आगे चलते हैं, अगला टेंस लेते हैं। अगला टेंस होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यदि दिया हुआ होता है तो किस प्रकार से पैसिव में तब्दील करते हैं, बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म के रूप में अपने यहाँ पे टेबल को आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर, एम प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। ध्यान देना, इज एम आर मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। इसको जब भी हम पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में यहाँ पे सेम वापस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस, यहाँ ध्यान देना एक आपको नई वर्ब मिलेगी, वो मिलेगी बीइंग। इज एम आर आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूस कार्य को रखने के लिए यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या नई आपने एक चीज सीखी है, वो कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, जब भी वाक्य में आईएनजी का प्रयोग किया गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस जब भी आता है तब आप हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग करोगे, ये विशेष ध्यान दोगे। अब अपने एग्जाम्पल के तौर पे सीखते हैं। राहुल इज रीडिंग माई बुक एट दिस टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक सेंटेंस एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, राहुल इज रीडिंग माई बुक एट दिस टाइम। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद तुरंत देखिए आप इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेन वर्ब पता करिए, मेन वर्ब रीड आया और रीड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट क्या है, रीड के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट माई बुक। अब यहाँ पे देखो बुक नाउन है, इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ कभी भी आप गलती नहीं करोगे कि माई को या मी या मी समझ के यहाँ पे आई सब्जेक्ट लो, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं, माई को आई सब्जेक्ट बना के करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे बुक है वो नाउन है और ये ऑब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वापस अपना आ जाएगा माई बुक। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना के तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले से इजेमा है तो वापस इजेमा रहेगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब में आर यूज करनी होती, यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता तो मैं हेल्पिंग वर्ब एम यूज करनी होती, लेकिन हमारा सब्जेक्ट माई बुक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज। माई बुक इज, माई बुक इज। अब आप पता है आपको कि ये एक्टिव का सेंटेंस हम पैसिव बनाने जा रहे हैं। थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। आईएनजी फॉर्म से पहले आप यहाँ पे क्या लगाओगे, बीइंग का प्रयोग।
ये बीइंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सेंटेंस कंटिन्यूस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कार्य कंटिन्यूस चल रहा होता है उसको भी पैसिव में बदलोगे तो बीइंग का प्रयोग करना, ये ध्यान रखना है। माई बुक इज बीइंग, अब आपको थर्ड फॉर्म यूज लेनी है। थर्ड फॉर्म क्या है? रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, RED, रीड। माई बुक इज बीइंग रीड बाय करके आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको कल मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि यदि कोई नाम है उसको वापस नाम ही लिखोगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं राहुल। माई बुक इज बीइंग रीड बाय राहुल, और टाइम एडवर्ब दिया हुआ है पीछे तो वापस एट दिस टाइम ये यहाँ पे लिखोगे। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव का था और इसको हमने पैसिव में बदला। समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो भी वाक्य होता है वो इस प्रकार से इसको पैसिव में बदला जाता है। एक सेंटेंस को हो लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस को जैसे मैंने लिखा, दे आर वॉचिंग द मैच। ध्यान दीजिएगा, दे आर वॉचिंग द मैच। नाउ यहाँ पे एडवर्ब यूज कर लेते हैं, दे आर वॉचिंग द मैच नाउ। अब आप देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ये द मैच ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा द मैच। अब आपको पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, द मैच सिंगुलर है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम इज, द मैच इज। अब ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा बीइंग, द मैच इज बीइंग। अब आपको थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड होता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वॉच्ड। उसके बाद बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, दे का देम हो जाएगा देम, और एडवर्ब है नाउ। इस प्रकार से ये एक्टिव का था, इसको हमने पैसिव में बदला। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहोगे। इस वीडियो को देखते हुए तमाम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस उनको आप पैसिव में बदलते जाओगे। आज हम इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे, इसको हम आगे टेंसेस जितने पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।